Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Lucknow in the Chief Minister's official residence. And my guest today is somebody who should be quite battle weary by now. But you are smiling, you look quite relaxed at the end of one more hectic day. इसलिए कि मुझे पता है कि अब जनता में जो हमने काम किया 5 साल में उसका परिणाम मिल रहा है। आज तो 6 फेज का भी प्रचार खत्म हो गया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब तो जनता को फैसला करना है। इसलिए मैं तो आराम से हूँ, अगले चरण की तैयारी कर रहा हूँ कि अगले चरण में और क्या प्रचार करना है। तो अभी तक you've had almost 35 days of campaigning. You've done 6 meetings today? I've done 6 meetings. And that is your average, 6 to 7? I do every day 7 meetings a day. 7 meetings a day. And Dimple does quite a few also. She does about 2 or 3 meetings in a day. 2 or 3. So you have now seen most of your state in this campaign. What is your sense now? Are you more worried than before? Are you more tense than before? Are you more relaxed than before? मैं ये कह सकता हूँ, जनता चाहती है कि कोई भी सरकार बने वो कम से कम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाए। मैं ये कह सकता हूँ, समाजवादी सरकार ने पिछले 5 साल में वही काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, सोशल सेक्टर में काम किया है। आज हमें बताने को है कि अगर कोई सड़क हम आगरा से लखनऊ ला सकते हैं, अगले 30 महीने में यही सड़क अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर होते हुए बलिया तक छू जाएगी। कम से कम ये रोड नेटवर्क जो वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क है वो तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा मैं मंडी बनाना चाहता हूँ। तो जो पहला पार्ट लोगों ने देखा है, दूसरा पार्ट की जमीन ले चुके हैं हम, तो कम से कम लोगों को भरोसा है समाजवादी सरकार पे कि हाँ इन्होंने काम किया है। मान लीजिए एम्बुलेंस चला रहे हैं, 100 नंबर कानून व्यवस्था के लिए एक नई व्यवस्था दी है। ये हो सकता है और स्टेटों में भी हो, लेकिन सेंट्रली पूरे प्रदेश के कॉल एक जगह आना, उन कॉलों से पुलिस रिस्पांस को बढ़ा देना, वक्त पे पुलिस पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं अगर फोन उठ जाए थाने का और पुलिस वक्त पे पहुंच जाए तो शायद कानून व्यवस्था का सवाल वो काफी हद तक सुधारा जा सकता है। अखिलेश, आपने ये हिम्मत करी है क्योंकि आजकल हमारी पॉलिटिक्स में, दुनिया में किसी पॉलिटिक्स में कोई अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेके नोबडी वांट्स टू गो फॉर द पोल्स बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड कैन बी चेक्ड. You always go with a promise or a grievance, right? Not with a track record that I have done this. So it's an audacious thing to do. Now, Mr. Modi answers that by saying काम नहीं बोल रहा है, कारनामे बोल रहे हैं. I saw Sadhvi Niranjan Jyoti saying काम नहीं कांड बोल रहे हैं. Is there much on the negative side on your balance sheet also for you to explain? मैं ये कह सकता हूँ, ये दोनों लोग और बीजेपी के तमाम और लीडर्स, मैं इनके भाषण देखता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का गोंडा का भाषण सुना हूँ, प्रधानमंत्री जी का महाराजगंज का भाषण मेरे पास है, प्रधानमंत्री जी का देवरिया का भाषण। ये लास्ट 3 ये 3 स्पीचेस उन्होंने दी। देवरिया और फतेहपुर हमने सुना। हाँ, 3 स्पीचेस थी। फतेहपुर में भी भाषण दिया, गोंडा में उन्होंने जो कहा, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है वो बताएं। अगर कोई काम गोंडा में उन्होंने किया। नहीं, वो तो कहते हैं मैंने एलपीजी सिलेंडर्स दिए, मैंने फर्टिलाइजर का प्राइस, यूरिया का प्राइस कम करा दिया, और मैंने नोटबंदी की, मैंने काला धन कम करा दिया। ये सवाल, पहला सवाल तो ये है कि जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया उन्होंने, आप किसी गांव में चले जाएं, लोगों ने रख दिया है, अपने घर में रख दिया है। और क्योंकि गरीबी का कारण भी है, वो चलाएंगे कैसे, अगला सिलेंडर कैसे खरीदेंगे। जितने भी गरीबों को मिला है, ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों को शादी में देने के लिए रख लिया है, कई लोगों ने हिफाजत से रखा है। क्या आप सोच सकते हैं? पर फिर भी उसकी वैल्यू तो है, बिकॉज वी हैव सीन दैट मेनी पीपल हैव गॉट इट. इट हैज गॉट टू पीपल. हाँ, मिला है लोगों को, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने रख लिया है, जब उनके बच्चे की शादी होगी तो मैं दूंगा। एक काम। दूसरा काम जो कहते हैं यूरिया का, स्टेट गवर्नमेंट, हमने बजट से आप चेक करिए, एडवांस में खरीदी है हमेशा 200-300 करोड़ की यूरिया खाद, इसलिए कि किसानों को पर्याप्त मिल जाए। ये बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी का है, ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता हूं किसानों को समय पे खाद मिल जाएगी। हमारा पूरे बजट का आप देखिए, हर वर्ष 200-300 करोड़ की एडवांस में खाद खरीद के रखी, जिससे कहीं दिक्कत ना आए। बट देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव्स ऑन योर बैलेंस शीट। मैं ये कह सकता हूं कि उनके पास जो बातें कहने को हैं, तभी वो कारनामा कहते हैं। मैंने ये कहा, उनका ना काम करना ही कारनामा है। ये सबसे बड़ा कारनामा है कि उन्हें काम ही नहीं किया कुछ। नहीं, लेकिन आपके बारे में देयर आर सम इश्यूज. फॉर एग्जांपल, you still have too many people in your government and your party
have done funny things over the past 5 years. Some have still got tickets. One is right now absconding once again, Mr. Prajapati, the देखिए famous Mr. Prajapati. मैं 3 इश्यूज को बताता हूं जो इनकी स्पीचेस में आए हैं। पहला इशू उठाया था जिस समय कारनामा कहा था प्रधानमंत्री जी ने, वो बधाइयों का। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने अपनी ही विभाग की अपनी ही रिपोर्ट नहीं पढ़ी, सीबीआई ने क्या कहा है वो तो मुझे पता है। एक बात। दूसरा उन्होंने उठाया एक विधायक जो हमारा सुल्तानपुर का था, वो भी एकदम फेक न्यूज थी, एकदम गलत न्यूज थी। लोग जानते हैं, पुलिस जानती है, हाईकोर्ट तक मामला गया। मैं प्रजापति वाले केस में ये कह सकता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के लिए नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने में पूरी कार्रवाई हो रही है, सरकार की तरफ से पूरी सहयोग होगा, कहीं वो नहीं होगा। और मैं ये कहता हूं सच्चाई सामने आए, मैं भी चाहता हूं। But isn't it embarrassing for you that in the middle of the campaign, with 3 more rounds to go, he has gone absconding? देखिए अगर कहीं केस लग जाएगा, और चुनाव में मैंने 3 घटनाएं बताई, 3 के अलावा मैं पूछता हूं बीजेपी की स्पीचेस मंगवा लीजिए। 6 राउंड चुनाव हो गए ना, 3 के अलावा अगर उन्होंने कोई घटना बताई हो तो बताइए। देखिए अखिलेश, 2 गलत हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, मैं मुख्यमंत्री हूं, सरकार मेरी है, मंत्री वो है। कोई बात मैं ऐसी कह दूंगा तो ये लगेगा कि मैं उस केस में इन्वॉल्व हो रहा हूं। मैं कहता हूं कि सच्चाई सामने आए, जो महिला पीड़ित है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। But is your police doing its best to catch him? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस पकड़ेगी भी, उसके उनके घर भी गई थी पुलिस, छापा भी गया। मैं समझता हूँ पुलिस काम करेगी और आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कार्रवाई होगी। But you were reluctant to give him the ticket. देखिए लोकतंत्र में मैं ये कह सकता हूँ कई बार कुछ परिस्थितियों में टिकट देनी पड़ती है। मैंने कोशिश की है कि अपनी पार्टी को साफ सुथरा रखा जाए और उस हद तक मैं गया भी हूँ, लेकिन प्रजापति पे जो केसेस हैं वो सामने आएंगे, उन्हें अगर कोई कार्रवाई होगी कम से कम उनकी सुनवाई तो हो। Will you appeal to him to come and surrender? Should not go absconding. मैं तो कहूंगा अगर मान लीजिए अभी तो क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त हैं, अगर कोई उनका साथी मिलता है, कोई होगा, तो मैं कहूंगा कि आप आइए और सामने अपनी जो सच्चाई है वो रखिए। नहीं, वो तो आप अभी भी अपील कर सकते हैं कि आप सच्चाई है तो रखिए। Why are you मैं hiding? बिल्कुल कहूंगा कि अगर कोई इस तरह की सच्चाई है, और मैं इस केस में इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, एक चैनल पे 2 चैनल पे ये लोग ये इश्यू बहुत पहले भी उठा था, कई महीनों पहले भी ये इश्यू उठा था। आप देखना जब चीजें खुल के आएंगी कुछ न कुछ साजिश But you will षड्यंत्र say, निकल you सकता will है। say as a minister and as public figure, once Supreme Court has asked for him to be arrested, he should not abscond. मैं कहूंगा और मैं समझता हूँ पुलिस जल्दी उनको गिरफ्तार भी करेगी या कार्रवाई करेगी। And your government will cooperate. मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ चैनल के माध्यम से, पूरा सरकार का उनको सहयोग मिलेगा पुलिस को। Akhilesh, did you leave this cleanup too late? देखिए राजनीति में कब कदम उठाना पड़े वो लेट नहीं होता, और जब परिस्थितियां बनी, समय आया, मेरे सामने और कोई कदम उठाने के अलावा रास्ता नहीं था, मैंने कदम उठाया। एक बात, और दूसरा ये कि मैं उत्तर प्रदेश के काम कर रहा था। मैं कम से कम कह सकता हूं कि रिकॉर्ड टाइम में मैंने लखनऊ की मेट्रो बनाई है। मैं रिकॉर्ड टाइम में कह सकता हूं 23 महीने में एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया। मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 55 लाख महिलाओं को मैंने समाधि पेंशन दे दी, कोई उंगली नहीं उठ रही। 18 लाख बच्चों को मैंने लैपटॉप दे दिया, कोई उंगली नहीं उठ रही है। 3 लाख के लगभग मैंने लोहिया आवाज गरीबों को दी है। कम से कम 2 कमरे का बाथरूम, किचन, बरामदे के साथ एक घर बन जा रहा है, वो मैंने दिया है। पॉलिसीज बना करके इन्वेस्टमेंट लाना शुरू किया। You did not have the time to take on the uncles. कल को मैं, and uncles, I don't just mean those who are literally uncles, but uncles of your party, old generation. मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं झगड़ा कर लेता और कुछ रिजल्ट न दिखा पाता तो शायद मैं इस स्थिति में भी नहीं पहुंचता। कम से कम मेरे पास चीजें हैं बताने को, मैंने ये किया है, और मैं लगा झगड़ा कर लेता तो सबसे बड़ा प्रश्न मुझ पे लग जाता कि तुम तो कुछ करने लायक ही नहीं थे, और जब कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए आपने झगड़े का बहाना लिया। So it was better to raise these issues when you had a track record. When you मैं had ये something कह to सकता show. हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये झगड़ा नहीं करता, ना मैं ये सवाल उठाता, लेकिन कुछ सीमा से बाहर चीजें जाने लगी, तब मैं समझता हूँ मैंने वो कदम उठाया। Will you give me some examples of things which were going out of control or which were crossing limits? अब क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, 4 दिन का चुनाव है, 11 के बाद मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं बता दूंगा। But you'd say that water had come up to here. मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत, हाँ ये कह सकता हूँ मैं कि पानी नाक तक पहुंच गया। नाक तक पहुंच गया था. Then you had to do it. So are you missing your father in the campaign? मैं तो चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद तो है ही, और अगर वो कैंपेन में रहते तो और अच्छी बात थी। हालांकि कुछ जगह गए वो,
कुछ जगह जाएंगे भी, अभी उनका कार्यक्रम है। मैंने सुना है कि 5 से वो फिर आ रहे हैं। हाँ, वो जाएंगे, किस कार्यक्रम में जाएंगे तो अच्छी बात है कि नेता जाएंगे। लेकिन अगर वो ये भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करने जा रहे हैं, तो मैं समझ इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आपकी पार्टी का एक स्ट्रक्चर था ना, आई मीन अंकल्स वर ए लायबिलिटी बट अंकल्स वर आल्सो ए स्ट्रेंथ बिकॉज दे वर ऑल देयर, दे हैड देयर लिंकेजेस। हाँ, तो खैर वो तो अब बात इसलिए खत्म हो गई कि चुनाव मैदान में, लड़ाई में कौन किसके साथ है, संगठन, लोग, कार्यकर्ता सब फील्ड में है। अब उन बातों के करने से कोई लाभ नहीं है। एंड कांग्रेस, गिव मी द पॉलिटिकल केस फॉर अलायंस विद कांग्रेस। मैं ये कह सकता हूँ लोगों को भरोसा हुआ है कि यही गठबंधन सरकार बनाएगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और कांग्रेस से हुआ है, ये बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात ये है कि कम से कम राहुल युवा है, मैं नई उम्र का हूँ। आप तो उनसे भी युवा हैं, यू आर यंगर देन हिम। दो नई उम्र के नेताओं ने अगर गठबंधन किया है तो शायद उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी। एंड यू थिंक दिस विल कैरी ऑन बियॉन्ड दिस इलेक्शन? मैं तो खैर ऐसा ही हूँ कि मैं जल्दी दोस्त नहीं बदलता हूँ। तो मेरे तो अभी तो है गठबंधन, अभी तो कोई प्रश्न लगाने का सवाल ही नहीं। सेंस ऑफ हिम, ऑफ राहुल? मैं समझता हूँ राहुल भी रहेंगे साथ, और कांग्रेस पार्टी भी, अभी तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वो साथ रहेंगे। Tell us something about Rahul Gandhi. You've gotten to know him lately. मैं ये कह सकता हूँ, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, हाउस में थे, तमाम लोग तमाम बातें करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी फंस गए कि वो कोकोनट पानी था कि अनानास का जूस था। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी आज ट्रांसपेरेंट है, चीजें जो हो रही हैं वो लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ राहुल के साथ वो काम करना चाहते हैं और उनकी सोच एकदम साफ है कि हाँ कुछ करना चाहिए गरीब और अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो आप जो उनको बहुत समय से जानते हैं, टेल अस अबाउट सम कन्वर्सेशंस विद हिम, सम थॉट्स यू मे हैव एक्सचेंज्ड, टेल अस सम स्टोरीज। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द डेज पॉलिटिक्स। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ जो इधर उनके भाषण हुए या जो बातें हुई, कम से कम राहुल ये बात सोच रहे हैं कि किसी हर डिस्ट्रिक्ट की एक इकोनॉमी है। ये बात हम लोग भी कहते रहे बहुत पहले, और कई बार मैंने भाषणों में कहा, कई बार मैंने वैसे भी कहा कि हर जिले की एक अपनी इकोनॉमी है। मान लो जो भदोही है, वहाँ कापीट है, वहाँ के एक्सपोर्टर्स मुझसे मिले थे। वही जो बात राहुल जी कहना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि हर जिले की इकोनॉमी को कैसे बेटर किया जाए, उनके वर्कर्स जो है उनको स्किल कैसे और बेटर किया जाए, उनको एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे लाया जाए, वो कम से कम उनकी सोच है। अगर हम उसको ही बड़े पैमाने पे काम कर दें, मान लीजिए भदोही है, जब मुझसे मिले भदोही के एक्सपोर्टर, उन्होंने कहा कि अगर हम बाबतपुर एयरपोर्ट से और भदोही तक आते हैं तो हमारा बायर आने में ही 2 घंटे लग जाता है, तो वो वापस जाने में कब जाएगा। प्लस हमारे पास कोई जगह नहीं है जहां हम वाकई में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें कारपेट। तो मैंने उनको कारपेट बाजार दिया है, तो आज कम से कम वर्ल्ड क्लास कारपेट एक्सपो मॉल उनके लिए बना दिया, 4 लेन का नेटवर्क दे दिया। तो कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट में क्या जरूरत है वो की जा सकती है। Which are the policy and ideological areas where you and Rahul Gandhi fully agree? फिलहाल तो लड़ाई की बात है कि बीजेपी सरकार में ना आए, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन सरकार में आए। पहला तो ये अभी फिलहाल हमारा यही लक्ष्य है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी बात पहुंचा दें, ये लक्ष्य है। आने वाले समय में कैसे किस रूप में जाएंगे, मैं तो केवल यूपी में रहना चाहता हूं, मेरा कोई बड़ा सपना नहीं है। लोग सोचेंगे मैं दिल्ली, मैं कहता हूं लखनऊ में जो ज्यादा रहेगा, यूपी में जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा वक्त तक रहेगा। दिल्ली की हवा देखिए बड़ी खराब है। प्रधानमंत्री जी 3 साल में ही देखो कहां पहुंच गए। उनको अब सीरियस नहीं ले रहा कोई, और इसलिए सीरियस नहीं ले रहा कि बताओ प्रदेश का चुनाव है, लग रहा कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये दिस इज ए प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज ही इज मेड इट एन अखिलेश वर्सेस मोदी एंड ही इज वेरी पॉपुलर पर्सनली, आई विल से सो। लेकिन मैं डेमोक्रेसी में ये मानूंगा कि अगर वो टीवी के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से पॉपुलर हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी का बहुत दुर्भाग्य है। काम कम से जमीन में दिखे और काम के आधार पे कोई आदमी पॉपुलर हो तो ये बड़ी बात होती है डेमोक्रेसी में। But बिना काम करके अगर कोई फेमस हो जाए, अननेसेसरी लगाव हो जाए, तो ये गलत है। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। But do you worry about the fact that he has made it Akhilesh versus Modi? Because for a chief minister to be up against a very popular prime minister is very challenging. मैंने तो कई बार कहा कि प्रधानमंत्री जी का दिल न लग रहा हो उस कुर्सी पे तो अदला बदली कुर्सी की कर लो। अच्छा, आप दिल्ली आ जाएंगे? नहीं, मैंने एक मजाक में कहा मैंने कि भाई अदला बदली कर लो।
आपको यूपी में क्या काम किया ये तो बताते। आप मुझसे सवाल करते हो, मैं अपने 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूं। आप 3 साल का हिसाब किताब बताइए। आपने भदोही में क्या किया ये बता दो, सोनभद्र में क्या किया ये बता दो, गाजीपुर में क्या किया ये बता दो, बलिया में क्या किया ये बता दो, गोरखपुर में गए थे, एम्स के लिए जमीन हमने दी, एम्स कब तक बन के तैयार होएगा ये बता दें। कम से कम हमारे पास बताने को है। But Yogi Adityanath told us that you delayed giving them the land by 2.5 years. मैं देखिए बाबा से उम्मीद ये नहीं करूंगा कि बाबा झूठ बोले। आप फाइल देख सकते हैं, मैं एक 200 एकड़ की जमीन देना चाहता था, इन्हीं बाबा का खास आदमी ने कोर्ट में केस कर दिया जिसकी वजह से मैं जमीन नहीं दे पाया। मुझे पीएमओ से आया कि प्रधानमंत्री जी गोरखपुर जा रहे हैं और शिलान्यास करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते में जमीन दूसरी दी है। कहीं हम पे आरोप इस बात का न लग जाए कि मैं एम्स के लिए जमीन नहीं देना चाहता था। कमाल है, बस गेरुआ पहनते हैं बाबा और झूठ बोलते हैं बाबा। कौन यकीन करेगा अपने देश में ऐसे बाबाओं पे? आप नहीं करते? मैं नहीं करूंगा ऐसे बाबाओं पे यकीन। मैं इसलिए नहीं करूंगा, कोई चीज मैं हवा में कह दूं वो नहीं है, फाइल पे क्या चीज है। मैं ये कहता हूं बाबा जी और बीजेपी के लोग बताएं कोर्ट में कौन लोग गए थे, और जब मैं जमीन दे दिया हूं, दूसरी जमीन जब मैंने दे दिया तो कोर्ट से उसका जजमेंट आ गया। तो ये डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है बताओ। तो मैं जमीन दे रहा हूं 200 एकड़ की, वो नहीं ली, दूसरी उसको उलझा के रखा बाबा के लोगों ने। तो अखिलेश ये बताइए कि हाउ डू यू, आई मीन हाउ मच ऑफ ए चैलेंज इज इट टू बी फाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर? वुड यू हैव प्रेफर्ड टू हैव फॉट ए कैंडिडेट, अ फेस फॉर यूपी चीफ मिनिस्टर देन द प्राइम मिनिस्टर? अब मैं ये कह रहा हूं इतनी आसान लड़ाई है, अगर जनता समझ लेगी तो समाजवादियों को वोट दे देगी। ये प्रधानमंत्री के लिए नुकसान का चुनाव है, क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया उस स्टेट में, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा एमपी उनको मिले हैं। मैं तो पूछता हूं, जनता भी तो ये बात जानेगी, जनता भी तो उनसे पूछेगी आखिरकार क्या काम किया आपने। मैं समाजवादी पेंशन दे रहा हूं 55 लाख। नहीं, लेकिन देखिए हम भी जब घूमते हैं तो वी फाइंड ए सर्टेन बज अबाउट हिम. वेरी फ्यू पीपल स्पीक नेगेटिवली ऑफ हिम. इनफैक्ट पीपल टेल अस कि आदमी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं वो कहते हैं बिना शादी का दूल्हा. इसका मतलब है कि वी लाइक हिम, बट अभी ये उनकी शादी नहीं है, इन द सेंस कि अभी उनका इलेक्शन नहीं है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का है. तो आई वुड नॉट से दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम इंडियन. मैं इनकम्बेंसी पे मैं कहता हूं कि सब लोग जाने, उनको अच्छा माने, लेकिन डेमोक्रेसी में दुर्भाग्य होगा इस बात का कि जो व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया उसकी भी लाइकिंग है. तो कल को मैं भी कुछ ऐसा करूं, काम ना करूं जिससे हमें भी लोग पसंद करें. बताओ क्या है, मैंने भाषण सुने, बताओ फतेहपुर में कौन सा काम किया है. फतेहपुर में तो हम थे, वहीं पर उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण दिया और कहा कब्रिस्तान और शमशान, और सारा इलेक्शन का लगता है कि मूड चेंज हो गया उससे. मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री जी अगर कब्रिस्तान और शमशान की बात करेंगे, दिवाली और रमजान की बात करेंगे, कोई उम्मीद करेगा कि प्रधानमंत्री इन बातों को कहें. और फिर मैंने काशी में 24 घंटे बिजली दी है, अगर मना कर दें प्रधानमंत्री जी की मैंने 24 घंटे बिजली नहीं दी है. पर ये कब्रिस्तान और शमशान का मसला क्या है, इसका इशू क्या है, मुझे देखिए कोई मसला नहीं है. हमने तो ये कह सकते हैं, आप बनारस में जब जाएंगे, काशी जब जाएंगे, आप पता करिएगा, हमने मस्जिद को भी सुंदर किया है और मंदिर को भी सुंदर करने की कोशिश की है. हमने मंदिर और मस्जिद में झगड़ा नहीं लगाया, हमने कैसे भी लोगों को सहूलियत मिले. शमशान, आपके कब्रिस्तान, कई बार हिंदू लोग कहते थे ये कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं है, झगड़ा है, जमीन इधर से उधर गई, खेत में है, तो कम से कम एक सुरक्षित जगह कर दी. मैंने शमशान के लिए भी पैसा दिया. किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने अयोध्या में जो काम किया वो क्यों नहीं बताते हमारा. प्रधानमंत्री जी बोले ना कि मैंने काशी में जो काम किया है मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए. मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि बताओ, आप काशी के लोकसभा के सांसद हैं, आपने बाबा विश्वनाथ के लिए क्या काम किया है. कम से कम मैं कह सकता हूँ मैंने काम किया है. आपने क्या किया है वहां पे? मैं वहां कम से कम घर लेकर के सरकार ने एक्वायर किए, रास्ता खोला है. वहां कहीं वॉशरूम नहीं है, रेस्टरूम्स नहीं है, कम से कम वो दिया. इतना पुलिस, इतनी बदबू आती थी मंदिर के आसपास, कम से कम उसको सुरक्षित करने का काम और कम से कम व्यवस्था बनाने का काम हम सरकार के लोग कर रहे हैं. So in this campaign, because you've been up against the Prime Minister on a daily basis, what is the most pleasant surprise that he has given you, and what is the most unpleasant surprise he's given मैं you? ये कहता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारी सड़क पर चल के देख लो, अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चलोगे, एक तो देश में ऐसी ही सड़क बनाओगे आप, और दूसरा अगर वोट डालने का मौका मिल गया तो आप भी समाजवादी पार्टी को वोट डाल दोगे. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहाँ उलझे हुए हैं कब्रिस्तान शमशान में.
आप तो ट्विटर फेसबुक के मालिक से मिलके आए, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं आप, कहाँ देश को ले जाना चाहते हो? कम से कम आपसे उम्मीद नहीं करेगा कोई कि आप भी शमशान और कब्रिस्तान की बात करो। आप तो प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया में। आपने कहा एक दिन कि हमने सम्मान दुनिया में बढ़ाया। अगर आप कब्रिस्तान शमशान की बात करोगे, वो बात ट्विटर पे फेसबुक पर न्यूज में जाएगी, दुनिया वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप तो जहां दुनिया का सम्मान बढ़ा रहे थे। और आपने वो गुजरात का गधा खींच लिया बीच में। नहीं, मैंने बिल्कुल गधे के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने जरूर विज्ञापन के बारे में कहा। अगर वो इमोशनल हो गए उस बात को लेकर के, बुरा मान गए उस बात को लेकर, याद आ गया। आपको तो नहीं पता, आप तो बहुत छोटे हैं, लेकिन एक अर्ली लेट 60s में गाना आया था, मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर मांगे अपनी कौम की मैं मनवा के आऊंगा, नहीं तो घास ना खाऊंगा। महमूद का गाना था वो। नहीं ऐसे मेरे का गधे पर डिबेट हो गई है। नहीं ऐसे तो मानिए, मैं तो यूपी में जब मैं था तो मैं देखता था गधों के विज्ञापन आ रहे। हालांकि गुजरात की वो प्राइड हो सकती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य आम नागरिक के लिए वो बात नहीं ठीक लगेगी। और मैंने कोई बुरा नहीं कहा, मैंने तो केवल ये कहा कि इसके अलावा विज्ञापन औरों के भी चल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसको इमोशनल ले लिए, बोले मैं 18 घंटे काम कर सकता हूं। मैंने उनको कोई इमोशनल करने के लिए नहीं कहा था। मैंने तो कहा कि देखो जमाना कैसा आ गया है कि इनके भी विज्ञापन बनने लगे हैं। उसको उन्होंने इमोशनल और नाराज हो गए।